हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारे पास सेशन जो है वो है प्राइस एक्शन है। अच्छा, आज हमारा 19 सेशन है। अब हमारे पास सिर्फ 11 डेज रह गए हैं पीछे। तो आइए जानते हैं पहले प्राइस एक्शन होता क्या है। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस प्लॉटेड ओवर टाइम। यानी वो जो एक प्राइस है जो हम लोग चेक कर रहे हैं, प्राइस जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं ओवर टाइम के ऊपर, वो प्राइस हमें ये शो कर रहा होता है कि मार्केट किस तरीके से आगे मूव करने वाली है। यानी मुझे किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी पैटर्न की जरूरत नहीं है। प्राइस इटसेल्फ बहुत कुछ बता रहा होता है हम लोगों को। यहाँ तक कि ये जो प्राइस है ना, यही सारे इंडिकेटर्स सारे टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस फॉर्म है करती है। ठीक है, यानी ये बेस है, इसके बगैर हमारा कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर फॉर्म नहीं कर सकता इस प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, जब भी मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का ना यहाँ तक ये होता है कि प्राइस एक्शन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया तो हद तक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लाइनें खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि बाकी ये सब चीजें इस सब पे डिपेंड करती है। तो पहले देखते हैं कि प्राइस एक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या प्राइस एक्शन के कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्राइस एक्शन इतना ज्यादा हटके बिहेव करता है। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्राइस को किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्राइस सब चीजों से ऊपर है। प्राइस में हर चीज का एलिमेंट शामिल है। प्राइस हर वो इन्फॉर्मेशन देता है जो कि मुझे कोई और चीज दे सकता है। ओनली व्हेन यू नो व्हाट एक्चुअली प्राइस इज कम्युनिकेटिंग टू यू। अगर मेरी कम्युनिकेशन नहीं है प्राइस के साथ तो मुझे वो कुछ भी नहीं बता सकता। नॉर्मली प्राइस हमें बहुत सारी चीजें बता रहा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड का रेट था एक टाइम पे 1,01,000 टू 1,16,000 के करीब करीब चल रहा था। जब तक गोल्ड इसके दरमियान चल रहा था हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी, क्योंकि प्राइस एक रेंज के अंदर तय कर रही थी। जैसे ही गोल्ड इस लेवल को ऊपर चला गया, इस लेवल से ऊपर चला गया हमारे पास गोल्ड, तो इस लेवल से ऊपर जाने के बाद हमें क्या चीज हुई कि अब सप्लाई कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो वो जो प्राइस ने अपनी रेंज तोड़ी तो प्राइस ने मुझे इंडिकेट किया अब हमारा सफर ऊपर की तरफ है। यानी हम लोग 1,16,000 से 1,50,000 में भी 1,80,000, क्योंकि आजकल हमारे पास 2,35,000 का रेट चल रहा है। तो हमारे जो सफर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो उस एक प्राइस ने मुझे एक सिंपल सी इंडिकेशन दी कि मैं अब उस रेंज से बाहर आ चुका हूँ। तो नाउ एक नॉर्मल बंदा भी बता सकता है कि अब हमारा सफर आगे की तरफ है, 1,50,000 तक, 1,80,000 तक, और जो कि आपने देखा हम लोग 2,35,000 पे है। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है। सेकेंड थिंग, प्राइस एक्शन इज इनफ। प्राइस को किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन को, प्राइस की मूवमेंट को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि सारे इंडिकेटर, सारी जो चीजें हम लोग देखते हैं तो सब के सब किस पे डिपेंड करता है? प्राइस एक्शन। लास्ट, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ अ ट्रेडर इज रिपीटेड। ये जो कलेक्टिव बिहेवियर है ना, यानी जो नॉर्मल बिहेवियर है वो रिपीट होता रहता है बार 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 बार। आप देखते ही पहचान जाओगे प्राइस की मूवमेंट को। आपको कुछ भी नहीं बताना, आपको कुछ पैटर्न नहीं बनाना, बल्कि पैटर्न तो बाद में बनता है, प्राइस हमें उससे पहले बता देती है। जैसे डबल बॉटम हो गया, जैसे डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता है हमारे पास, यानी वो प्राइस इंडिकेट करता है। तो प्राइस एक्शन हमें ऑलरेडी बता चुका होता है कि भाई नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है इसमें ट्रेडर का। जब भी डबल बॉटम बनेगा प्राइस शूट करेगी, प्राइस मार्केट में ऊपर की तरफ जाती है। सही है, तो वो जो पैटर्न है उसी ने सब कुछ बता दिया हम लोगों को। वो पैटर्न कैसे ड्राइव हुआ? वो पैटर्न ड्राइव हुआ प्राइस एक्शन से। सही है, तो क्या आप लोग मेरी बात समझे कि प्राइस एक्शन इटसेल्फ क्या कर रहा होता है कि प्राइस एक्शन बार बार उसी सीक्वेंस को रिपीट कर रहा होता है, उसी बिहेवियर को रिपीट कर रहा होता है कि यार जैसे प्राइस इस तरीके से मूव करेगी ट्रेडर का बिहेवियर ऐसा होगा और ट्रेडर इस तरीके से करेगा। तो उस एक प्राइस एक्शन की वजह से हमारे पास वहां से इंडिकेटर, वहां से पैटर्न ड्राइव हुए। इस वजह से प्राइस एक्शन को जानना बहुत जरूरी है। मैं अगेन एक बात कहता हूँ कि प्राइस एक्शन के थ्रू सब कुछ चीजें बनती है। प्राइस एक्शन नहीं होगा तो आप कोई भी चीज ड्राइव नहीं कर सकते। पहले प्राइस एक्शन होता है, फिर हमारे पास इंडिकेटर्स आते हैं, पैटर्न्स आते हैं उस चीज को ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा था पर होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।